हमारी सहयोगी गुंजन अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन ने चूंकि बहुत ही करीब से भगवान के दर्शन किए हैं, उनको देखा है, उनको महसूस किया है, तो गुंजन आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं मनीष से? मनीष जी, सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो पोशाक बनी है, हमने रामलला की तस्वीर तब भी देखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो तस्वीर वायरल हुई, लेकिन उस पोशाक और श्रृंगार के बाद जो अद्भुत रूप रामलला पर आया है, तो मानो मैंने जब उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई 5 साल का कोई बच्चा है और वो अभी बोलने लग जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और उनका जो श्रृंगार था वो बहुत ज्यादा खास था। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि 5 साल के बच्चे की अनुभूति उसमें हो, क्योंकि पूरी दुनिया देखना चाहती थी रामलला को, कि ऐसा मुझे बनाना चाहिए जो रामलला पर इतना खिले? देखिए, आपने जो सवाल किया, ये सवाल मैं रोज अपने आप से करता था, क्योंकि ये विषय डिजाइनिंग का, फैशन का, पोशाक का सिर्फ नहीं था। ये विषय था करोड़ों लोगों की आस्था का, जो कि 500 साल जी। से अपने भगवान का वेट कर रहे थे। कि और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे भगवान आएंगे, भगवान कैसे दिखेंगे। हर किसी ने अपने मन में एक परिकल्पना, एक इमेजिनेशन कर रखी थी कि भगवान ऐसे दिखने चाहिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसका एक मुख्य श्रेय जो है वो हमारे जो मूर्तिकार हैं, या अरुण योगीराज जी, उनको जाता है, जिन्होंने इतनी महान कलाकृति करी और इतने अच्छे रूप से भगवान को अपनी कला के माध्यम से उकेरा। मेरा काम था उस चीज को और सुसज्जित करना और निखारना। तो मैं आपको बताऊं, ये एक हकीकत है कि हम लोग कुछ नहीं है कि जो भगवान को कुछ दे सकें या उनके लिए यानी कि हम मैंने बना दिया। मैंने कुछ नहीं बनाया, ये सब कुछ भगवान ने करवाया। और जैसे हम एक कहते हैं ना, आस्था बड़ी प्रबल होती है। जैसे हम रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं भगवान हमें ये जीवन में मिल जाए, ये कष्ट निकल जाए। तो हम ये विश्वास रखते हैं आस्था में कि हाँ, जो हम कह रहे हैं भगवान कहीं ना कहीं सुन रहा है। तो मैंने इस आस्था के आधार पे रोज काम करने से ये करने के मनीष जी, बाद जब मैं। जी। जी। हेलो। एक गुंजन। एक सवाल और है बोलिए। मेरा, कि हम जब अपने घर में छोटे से बच्चे के लिए कोई पोशाक लेते हैं तो हम उसे 10 बार देखते हैं। यहाँ तो मतलब जगत के परमेश्वर के लिए पोशाक आपको बनानी थी, तो तय करना कितना मुश्किल आपके लिए रहा कि ये रंग होगा, ऐसी सजावट होगी, इतनी खूबसूरत वो पोशाक होगी? ये पोशाक में वही कह रहा था कि मैं डेली भगवान से वार्ता करने की कोशिश करता था, क्योंकि एक देखिए, भगवान है, बच्चे हैं। अगर अगर हम्म। मुझे सौभाग्य मिला, अगर राजा दशरथ यहाँ पे होते और वो बोलते कि मेरा 5 साल का बालक है, उसके कपड़े बनाने हैं, तो वो कभी नहीं बोलते कि, क्योंकि राजा का पुत्र है, वो खुद चक्रवर्ती सम्राट है। तो वो बोलते सबसे दिव्य, सबसे भव्य कपड़ा बनना चाहिए, पोशाक बनना चाहिए। और मेरे बच्चे को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने मन में एक अवधारणा करके ही मैंने सारे फैब्रिक चूज किए। और मैं रोज काम करने के बाद, जब हम लोग क्योंकि भगवान के हम्म। समकक्ष रह के ही साथ में काम करते थे, तो मैं रोज अपनी आस्था के आधार पर भगवान से रोज इस प्रश्न करता था कि आपको क्या पहनना है, आप मुझे बताइए। क्या और शायद बात है। उन्होंने ये विवेक दिया, उन्होंने ये समझ दी कि हम्म। ये ऐसा नहीं कि मैंने एक कपड़ा बनवा दिया था, जी। वही लेकर आया, सिल दिया। मैं तमाम फैब्रिक्स इकट्ठे किए, तैयार कराए और भगवान के चरणों में पहले ही अर्पित किए, कि उनसे उनकी स्वीकृति लेने के लिए। तो मैं एक अपने मनीष, तरीके से। मनीष, एक जी। बात जो आपने अभी कही ना, वो मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि भगवान ने आपको चयनित किया है, भगवान ने आपका चयन किया है। हम तो कुछ भी नहीं है भगवान और परमेश्वर के सामने, हमारी क्या औकात है जी। उनके सामने। उनके द्वारा आपका जी। चुनाव हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने वस्त्र और कितनी पोशाक आपने डिजाइन की हैं, जैसे आपने दिनवार फिलहाल। क्रमवार तरीके से जी। बताया? जी, फिलहाल अभी एक हफ्ते का वार्डरोब भगवान का रेडी है, अच्छा। जिसमें जो डिवाइस कलर्स है वो रेडी है। हम्म। और भगवान के लिए एक अच्छी सी एक अलमारी भी हमने रेडी कराई है, जिसमें भगवान के पोशाक अच्छे से रखे जा सके। हम्म। और एक हफ्ते का पूरा जो कलर वाइज है, संडे का पिंक रहता है, सैटरडे का ब्लू रहता है, फ्राइडे का क्रीम कलर रहता हम्म। है, और थर्सडे का येलो रहता है। वो सब हमने रेडी करा रखा है भगवान का। हम्म। तो जी, यही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि मूर्ति जो थी, ये सिर्फ अब जहाँ पे बात टेक्निकल बात आती है, जहाँ पे शायद जो थोड़ी बहुत जो भी अपनी नॉलेज, अपना टेक्निकल नोहाव है, उसका इस्तेमाल किया। जहाँ पे भगवान की मूर्ति में जो कार्विंग थी, जो भी उसमें जो भी हो रखा था, उसको कहीं छेड़खानी नहीं कर सकते थे। कहीं पे भी ये नहीं था कि अच्छा, इसमें ये क्यों है, ऐसा क्यों आना है। तो उसका पैटर्न बनाना, इसका ड्राफ्ट करना, वो बहुत ही कठिन कार्य था। बट जब राम का ही काज है, तो कठिन काम कुछ भी नहीं होता, सब सरल हो जाता है। तो जी। उनको समर्पित था, तो अपने आप हो गया।